Welcome to Connect with Computer for Grade 8 by Coral Publishers. Now today we are going to start with chapter number 9 और chapter का नाम है Internet. तो chapter से पहले chapter correction लेते हैं हम. Do you watch educational videos on YouTube? और आप इस टाइम भी educational video देख रहे हैं YouTube पर. What icon do you see on it? तो वहाँ पर कौन कौन से icons आते हैं, आप यहाँ पर उन icons के names लिखेंगे, राइट और उसके बाद हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इंटरनेट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क. तो बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल नेटवर्क है, उनको एक साथ जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम और उसको हम इंटरनेट बोलते हैं. It allows exchange of information between two or more computers on a network. Network पर two or more computers का communication होता है इसके through. Thus internet helps in transfer of messages. कैसे कैसे जाते हैं मैसेज? मेल के थ्रू जाते हैं, चैट भी जाती है, वीडियो भी जाती है और ऑडियो भी जाती है और कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है. It has become mandatory for day-to-day activities. जैसे हमें बिल पेमेंट करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ सर्फिंग करनी है, सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में, कई बार ट्यूटोरिंग के लिए भी यूज़ होता है, वर्किंग, कम्युनिकेटिंग विद पीयर्स, इन सब कामों के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. नाउ टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं यहाँ पे? टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, मल्टीमीडिया एंड स्ट्रीमिंग मीडिया. देन वी हैव स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोडिंग मल्टीमीडिया ऑन द इंटरनेट और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ ब्लॉग एंड पब्लिशिंग अ पोस्ट ऑन इट. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पहले हम लेंगे कुछ टर्म्स इंटरनेट से रिलेटेड. बिफोर वी लर्न टू सर्व द इंटरनेट, लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट सम टर्म्स. www बहुत कॉमन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब is an information space where document and other web resources are available. बहुत सारे uncountable documents और resources यहाँ पर cloud में आपके लिए available होते हैं. Web page और website क्या होता है? A web page is an individual document on the internet which may contain text, video, audio, graphics and वो डिफरेंट पेजेस को लिंक करता है. कलेक्शन ऑफ सच वेब पेजेस रिलेटेड टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट अ वेबसाइट. नाउ व्हाट इज होम पेज? होम पेज होता है आपका मेन पेज किसी भी वेबसाइट का विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड वहाँ पर क्लिक करके हम बाकी और लिंक्ड पेजेस पर पहुँचते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पेज जो किसी भी वेबसाइट के स्टार्टिंग में डिस्प्लेड होता है. Then we come at URLs. URL की full form होती है Uniform Resource Locators. A unique address of any website which it can be located on the internet is called Uniform Resource Locator. हम इसको URL कहते हैं. जैसे अगर हम Google का URL देखें तो it is www.google.com and ये हमारे Google का होम पेज होता है. देन वी कम एट ISP. ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके लिए हम उसको कोई कॉस्ट देते हैं, कुछ मनी पे करते हैं और टू पार्टिसिपेट और एक्सेस इनटू द इंटरनेट. Then what is net surfing? It is referred to searching any information on www with the help of URL. जब हम वर्ल्ड वाइड वेब में कोई URL सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर. And what is search engine? A web search engine is a system software that is designed to search the information on www. जैसे हमने लिखा http/www.google.com या हमने लिखा http://www.bing.com या yahoo.com. तो ये पूरा सर्च इंजन है जिससे ये पर्टिकुलर वेबसाइट वेब पेज सर्च किया जा सकता है.
And what is server? Server is a component or a computer program which manages the access to an integrated resource or service in the network. Now we come at multimedia. The term multimedia is made up of two words. multi का क्या मतलब होता है? बहुत सारे, and media का मतलब a way through which information can be transferred. So it concludes that multimedia is the collection of various media elements. उसमें टेक्स्ट आ सकता है, साउंड आ सकती है वॉइस की फॉर्म में, या वीडियो आ सकती है, कोई ग्राफिक्स आ सकती है, एनिमेशन आ सकती है, एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड इन सच अ वे दैट देयर इन्फ्लुएंसेस इम्प्रूव. A computer that can display such media elements is called multimedia computer, या हम उसको multimedia system भी बोलते हैं, and all the modern computers support multimedia. Now we'll learn about streaming media. In the previous time, the size of the media files used to be very large and it took a long time to download them from the server. To solve this problem, the idea of streaming media was introduced. Streaming media is basically the form of multimedia that can be sent or received to and by the users continuously. This process of sending and receiving media is called streaming. Now we come at cyber tidbits. Today you can even have access to live streaming media, but performing actions on it including pausing, रिवाइंडिंग और फास्ट फॉरवर्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड. तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है लेकिन हम उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमिंग मीडिया you do not have to wait to access or download a file, as the media on an online server is sent in a continuous stream of data and it can be accessed at the moment it is uploaded on the server. जैसे ही वो सर्वर पर अपलोड होती है उसी टाइम वो एक्सेस होनी स्टार्ट हो जाती है. You can perform different actions on the file like download, or for example if it is an audio file आप उसको पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं in the same way as you do with a downloaded file. Now coming at images on the internet, जब आप images या graphics की बात करते हैं, these are one of the many ways with the help of which you can enhance the files, documents or presentations you create on your computer and make them presentable. और ऐसा करने के लिए you can download the images in various formats from the internet. और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? पहला स्टेप है आप www.google.com पर जाएंगे और इसको एड्रेस बार पर लिखेंगे और हम एंटर की प्रेस कर देंगे. तो यहाँ पर लिखते ही जैसे ही आपने एंटर की प्रेस किया, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द इमेजेस ऑप्शंस नेक्स्ट टू जीमेल ऑप्शंस. जीमेल के साथ यहाँ पर इमेजेस ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज. गूगल इमेजेस आपको सब विजिबल हो जाएंगी. नाउ टाइप द कीवर्ड्स, आपको कैसी इमेज लेनी है उसको आप सर्च इंजन पर टाइप करेंगे. देन क्लिक ऑन सर्च बटन टू सर्च इंजन एंड उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, उस ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारी, यहाँ पर आपने लिखा सन, तो सन से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएंगी. नाउ कमिंग टू साइबर टिडबिट्स, as you type in the keyword in the search engine, different options start to appear in the drop down. जैसे आपने सन लिखा तो सनलाइट, सनफ्लावर, सनसेट, सनग्लासेस, ये सारे सन से रिलेटेड वर्ड्स आपको विजिबल हो जाएंगे एंड यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट द वर्ड. नाउ राइट क्लिक ऑन द इमेज यू वांट टू डाउनलोड. ये बहुत सारी इमेजेस नज़र आ गई हैं एंड सेलेक्ट सेव इमेज. यहाँ पर आपने सेव इमेज एज ऑप्शन आ गया एंड ये ऑप्शन आपको शॉर्टकट में अवेलेबल है और आपने अपनी इमेज को सेव करना है. नाउ लोकेट द डेस्टिनेशन, ये इमेज आपके सिस्टम पर कहाँ पर सेव होनी है.
सो यहाँ पर ये सेव एज में आ जाएगा। यू आर गोइंग टू सेलेक्ट कि कहाँ पर आपने इमेज को सेव करना है। डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे तो दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आपने फाइल का नेम दे दिया एंड फाइनली आपने यहाँ पर प्रेस किया सेव एज और सेव बटन पर क्लिक करके आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। नाउ कमिंग टू वीडियोज ऑन यूट्यूब. As all of you must have heard YouTube, it is a video streaming and sharing website which connects millions of people all around the world and let them upload and share videos on its server. You can search for and access all these videos on YouTube for free. अब इसके लिए क्या करना है? To search and watch a video on the YouTube, you have to follow these steps. स्टेप 1 है, सबसे पहले www.youtube.com पर टाइप करेंगे। ये एड्रेस बार पर आपने टाइप किया। टाइप इन द कीवर्ड्स फॉर द वीडियो यू वांट टू वॉच इन द सर्च टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आपने अपने सर्च टेक्स्ट बॉक्स में अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको लिखा। क्लिक द सर्च बटन नेक्स्ट टू सर्च टेक्स्ट बॉक्स, या आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। ये सर्च बटन है, सर्च बटन पे क्लिक करो या एंटर क्लिक करेंगे एंड सिंगल क्लिक ऑन द वीडियो यू वांट टू प्ले। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट की वीडियो है, यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार है, इससे ऊपर नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ आपको विजिबल हो जाएंगी एंड अपनी रिक्वायरमेंट की वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। यू कैन एडजस्ट द टाइमिंग ऑफ द वीडियो बाय मूविंग टाइम हैंडल। यहाँ पर इसका टाइम हैंडल है, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना है तो टाइम हैंडल है जो बॉटम में, उसको क्लिक करके वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स को क्लिक करके फुल स्क्रीन पर आपको वीडियो डिस्प्ले हो जाती है। नाउ साइबर टिडबिट्स, you can pause and play the video by clicking the pause। ये play बटन है, ये pause बटन है, और इन दोनों बटन्स को प्रेस करके हम अपनी वीडियोस को प्ले या पॉज कर सकते हैं। Now what is blogging? In addition to searching information and downloading media from the internet, you can even share your thoughts and emotions through various ways. One of the method is blogging. The term blog क्या होता है? It is short form of weblog, which refers to online discussions which can be maintained by individual or an organization in order to organize and share information. This information can be regarding any topic, कोई education का हो सकता है, entertainment का हो सकता है, politics का हो सकता है, कोई भी crime हो रहा है उससे related हो सकता है and many more. The person who creates and posts blog, उसको हम blogger बोलते हैं और इस process को हम blogging बोलते हैं, जहाँ आपका blog create होता है and post होता है। Some of the websites where you can start your own blog and maintain are www.blogger.com, www.blogspot.com, www.webblog.com, www.myblogsite.com। अब किस किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं वो सीखेंगे। तो ब्लॉगिंग हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द ब्लॉग्स, जिसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं। द कंटेंट ऑफ द ब्लॉग में कंटेन और द वे द कंटेंट हैज बीन एडेड टू द ब्लॉग दे कंटेन। तो पहला हम लेते हैं पर्सनल ब्लॉग। The personal blog is the most common and traditional form of blog. It can be considered as an online diary maintained by a person on which they can upload their daily events. वो daily क्या activities कर रहे हैं, उनका daily routine क्या है, कोई article वो daily basis पर डाल सकते हैं। And then corporate blog क्या होता है, ये business blog होते हैं and they are made by the business person for the business purpose
एंड यहाँ पर उनकी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं और वो अपने पूरे प्रोडक्ट को अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। देन वी कम टू मीडिया ब्लॉग्स। ये वाले ब्लॉग्स जो होते हैं इसमें मीडिया कंटेंट होता है, लाइक अ ब्लॉग कंटेनिंग ग्राफिक्स और वीडियोज़, इसको हम वीलॉग भी बोलते हैं। अ ब्लॉग कंटेनिंग फोटोग्राफ्स, उसको हम फोटो ब्लॉग बोलते हैं। अ ब्लॉग कंटेनिंग स्केचेस, उसको हम स्केच ब्लॉग बोलते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ ब्लॉगर अकाउंट, आज हम ब्लॉगर अकाउंट खोलना भी सीखेंगे। सो टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉगर अकाउंट वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे www.blogger.com यहाँ पर एड्रेस बार में, एंड देन हम एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ मैसेज आएगा क्रिएट योर ब्लॉग, एंड इस क्रिएट योर ब्लॉग पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे एंड लॉगिन करेंगे अपनी मेल आईडी से। सो यू विल बी एंटरिंग योर मेल आईडी एंड पासवर्ड। दिस डिस्प्लेज टू कंफर्म योर प्रोफाइल पेज, एंड देन यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम पर जाएंगे और अपने ब्लॉग में अपना नेम डिस्प्ले करेंगे। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन, योर ब्लॉग प्रोफाइल विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर आप किस नेम से अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना नेम देंगे ब्लॉग का और कंटिन्यू टू ब्लॉगिंग। तो इसके बाद जब हम आते हैं, जब ब्लॉग अकाउंट क्रिएट हो गया तो न्यू ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है। After creating an account on Blogger, you can write or post blogs on it. And to create a new blog on your Blogger account, सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट पे और फिर लिखेंगे क्रिएट न्यू ब्लॉग बटन है, और न्यू ब्लॉग बटन पर जाने के बाद यहाँ पर न्यू ब्लॉग ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में, हम न्यू ब्लॉग ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। एंड आफ्टर दिस we are going to select the desired theme of your blog. different themes की वहाँ लिस्ट दी होती है और उस लिस्ट में से हम अपनी थीम को सेलेक्ट करेंगे जिस थीम पर हम अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो हमने क्रिएट न्यू ब्लॉग किया। क्रिएट न्यू ब्लॉग करने के बाद हम अपनी थीम एंटर करेंगे, न्यू ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे एंड फाइनली हम अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, टाइटल देंगे, एड्रेस देंगे, थीम को सेलेक्ट कर देंगे एंड फिर हम लिखेंगे क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। हमारी न्यू पोस्ट, न्यू ब्लॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर दिस that cyber tidbits are you can browse through the number of theme options and customize your blog at any time. So after this is done, यहाँ पर आपका टेक्स्ट पार्ट आ जाएगा एंड यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग योर न्यू ब्लॉग। एंटर द टाइटल ऑफ योर ब्लॉग, पोस्ट का टाइटल दे देंगे एंड आफ्टर दिस हमने पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। ये आपका पब्लिश बटन है, आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। नाउ साइबर टिडबिट्स आर, इफ यू वांट योर ब्लॉग टू बी लाइव एंड पब्लिक देन यू विल हैव टू बाय अ डोमेन। वंस यू डू दैट, people can find you with the help of URL of your blog. So this is how you create a blog, and you can write your articles, you can post your images, photographs, music, anything on your blogs. Now time for recap. Multimedia is a collection of various media elements. इसमें text होता है, graphics होते हैं, videos, animation, sounds, and they are transferred in such a way that their influence is improved. A computer that can display such media elements, हम उनको कहते हैं multimedia computer or multimedia system. Streaming media is basically a form of multimedia that can be sent or received to and by the users continuously. The process of sending and receiving media उसको बोलते हैं streaming, and images and graphics can help you enhance the files, documents and presentation you create on your computer and make them presentable. YouTube is a video streaming and sharing website which connects millions of people all around the world and let them upload and share videos on its server. अब टर्म ब्लॉग की बात करते हैं।
जो वेब ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है, refers to online discussion which can be maintained by an individual or the organization in order to organize and share information. The person who creates or posts the blog, उसको हम blogger बोलते हैं और इस process को हम blogging बोलते हैं. Some common types of blogs are personal blogs, corporate blogs and media blogs. तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा और अब टाइम आया है आपका अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए. सो प्लीज ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, राइट. अब इन क्वेश्चंस को आप खुद करने वाले हैं. गुड बाय और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.